आप सबका इस्तकबाल है एडवेंच न्यूज़ पर। बीजेपी लीडर्स घासी बाजार कॉन्स्टिट्यूंसी वालों का कहना है कि 1 दिसंबर वोट के दिन घासी बाजार डिवीजन में पोलिंग स्टेशन में कुछ लेडीज ने आकर 10-10 वोट्स डाले हैं। वो भी ये सब पुलिस ऑफिसर्स के सामने हो रहा था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। डीसीपी को करीब 10 से 20 बार कॉल किया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये लीडर्स ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बयानी की, जिसके बाद लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि घासी बाजार डिवीजन में दोबारा रीपोलिंग की जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। आगे की तफसीलात सुने मौजूदा लीडर्स की जुबानी। हर अहम व ताज़ा तरीन खबरों के लिए एडवेंच न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ओके मैडम। जनता जनार्दन सब जानती है कि 1 तारीख पोलिंग के दिन 1 से 19 बूथ जो खिलवत में आते हैं उसमें क्या हुआ तमाशा। वहाँ पर कंटिन्यूस रिगिंग हुई, जिसका ऑब्जेक्शन कंटिन्यूस किया गया। 10 से 20 बार डीसीपी को कॉल किया गया। उन्होंने वहाँ पर पिकेट भी बिठाई पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के सामने, पोलिंग ऑफिसर्स के सामने खुलेआम एक लेडीज़ 10-10 वोट करके गए। बच्चा बड़े का वोट करके गया, नाबालिग वोट करके गए। कहना क्या था, आईडी हमारे बह गए बाढ़ में, पूरे आईडी बह गए, सबके बह गए, खाली एक खिलवत के बह गए, बाकी सब जहाँ के तो अच्छे हैं। घासी बाजार डिवीजन में खाली 1 से 19 बूथ में रिगिंग हुई। उसका कारण क्या था? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ के वोट पूरे एमआईएम के। जनता वोट देने को तैयार नहीं है, लेकिन रिगिंग हुई। एक बूथ में 93% से ऊपर हुआ। उस बूथ में कम से कम 18 वोट डबल है, और उस बूथ में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी मरा नहीं होगा। 3 बजे तक जब 30% भी क्रॉस नहीं किया, तो 3 बजे के बाद सडन 93% कैसे हो गया? उसी के लक्के बूथ 11, बूथ नंबर 11, उसमें 83% क्रॉस हुआ, उसमें 28 वोट डबल है। आरओ का कहना है कि घासी बाजार में सिर्फ एक ही बूथ पे 93% वोटिंग हुई, बाकी हर बूथ में लेस देन 80% है। अगर आपका कहना सही है तो फिर आप 83% वोटिंग की हमको रिपोर्ट क्यों दिए? क्या आप उस बात पे कायम हैं? अगर वो सही है तो क्या बैलेट बॉक्सेस में रिगिंग आप खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि वहाँ पर बैलेट बॉक्सेस बदले गए? या तो जो परसेंटेज आप बता रहे हैं वो गलत है। आरओ का कहना है थ्रेटनिंग नहीं हुई, मिसहैपनिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, सब पीसफुल हुआ। अगर पीसफुल हुआ तो क्या मीडिया गलत बताया? मीडिया में जो न्यूज़ आई वो गलत आई? आरओ का जो कहना है कि बगैर आईडी प्रूफ के किसी को अलाउ नहीं करेंगे हम, वो भी गलत है। आरओ खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक स्टेटमेंट दे देती है कि यहाँ पर कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुई, जबकि उनकी आंखों के सामने ना केवल पोलिंग एजेंट्स को धमकी दी गई, बल्कि पोलिंग ऑफिसर्स को भी धमकी दी गई। आज कोई खुलकर क्यों नहीं आ रहा? डर के मारे नहीं आ रहा। कोई पोलिंग एजेंट्स आगे कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा? डर के मारे नहीं कर रहा। तो किस तरह की धांधुली और किस तरह की गुंडागिर्दी यहाँ पर चल रही है, हम ये बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उनका कहना है सब पीसफुल था, सब अच्छा था। जब डिमांड लेटर की गई, जब थ्रेटनिंग का उनको कंप्लेन दिया गया, जब 29 को ही हमने वहाँ पर सेंसिटिव बूथ है, वहाँ पर हाई अलर्ट रखो बोलकर सभी से अपील की, तो फिर उसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? खुला सब चीज़ मिली भगत में हो रही है। एक ही चीज़ चाहते हैं कि एमआईएम को यहाँ से जिताना। अगर इस तरह से अगर करना है तो आप खुलेआम डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सीट एमआईएम की है। ना तो पब्लिक इससे कुछ अपेक्षा करेंगी, ना पब्लिक अपना टाइम वेस्ट करेंगी। 1 तारीख को मतदान था, कल 4 तारीख को रिजल्ट है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ऐसा क्या है? एप्लीकेशन 1 तारीख को ही डिमांड दी गई थी कि रीपोलिंग करे 1 से 19 बूथ में, जिसमें कि बूथ नंबर 11 पे 83% पोलिंग हुई, बूथ नंबर 12 93% पोलिंग हुई, 18 पे 79.6%, माने इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 80%, 19 पे 73% पोलिंग हुई। इसके ये सब पोलिंग सब 3 बजे के बाद हुई। जो परसेंटेज आया सब 3 बजे के बाद का आया। तो बगैर क्यू के, बगैर लाइन के सडन पोलिंग इतनी कैसे बढ़ गई?
कहीं पे भी अगर आप देखेंगे पोलिंग अगर जेन्यून है तो क्यों रहेगी वहाँ पर? क्यों तो कहीं दिखी नहीं। सेटविन में 2 गेट थे, सामने के गेट पे तो आप बैरिकेड लगा के उसको शांति से पीसफुल दिखा रहे थे, पीछे का गेट खुला था और सामने रिगिंग हो रही थी। पूरा मीडिया कवरेज है, उसको अनदेखा कर दिया गया। डिमांड करने पर भी रिटर्निंग ऑफिसर, स्टेट इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहा। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया रीपोलिंग के लिए। इस कारण हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया कि अगर आप इसके ऊपर कंसीडर नहीं करेंगे तो आप काउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में शाम में आज ऑर्डर पास हुआ और अब ये लोग ये ऑर्डर कॉपी ला कर दे रहे हैं जिसमें ये लिख रहे हैं कि सब इलेक्शन पीसफुल हुआ। तो इसका मतलब ये है जो मीडिया कवरेज किया गया, जो मीडिया में एलिगेशंस आए, जो मीडिया ने मिसहैप देखा वहाँ पर, सब झूठ आए। सच्चा खाली एक आरओ है जिसने ये रिपोर्ट दी कि वहाँ पर पीसफुल इलेक्शन हो। क्या आरओ का जो स्टेटमेंट आया, क्या उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में कुछ केस फाइल करेंगे या नहीं? फिर इसके ऊपर अगर आप हार जाते हैं तो जीएचएमसी इलेक्शन कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में ही फर्स्ट जब हमने जब नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ तब एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि तब तक ट्रिब्यूनल नहीं था और इन दैट केस वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू अप्रोच द कोर्ट। वो कोर्ट कंसीडर किया। फिर उसके बाद हमने है ना पोलिंग बूथ एजेंट्स के लिए एप्लीकेशन दी थी कि पोलिंग बूथ एजेंट्स जो वार्ड के हैं वो कोई भी पोलिंग बूथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि खिलवत में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं था। खिलवत के एरिया में इतनी दहशत फैला के रखे से जनता कोई आगे आना ही नहीं चाहती, वहाँ से कोई आदमी एमआईएम के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता। तो उस स्थिति में कोर्ट डायरेक्शन दिया, उसके बाद सर्कुलर पास हुआ। वो सर्कुलर पास होने के बावजूद भी पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग ऑफिसर्स बैठने नहीं दिए। कहने लगे कि नहीं, जो पोलिंग बूथ का है वही बैठना। जब सर्कुलर पास हो गया आपके पास से कि कोई भी वार्ड का कोई भी पर्सन किधर भी कोई भी पोलिंग स्टेशन में बैठ सकता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस या तो आरओ प्रॉपरली है ना पोलिंग ऑफिसर्स को नहीं दे पाई, या पोलिंग ऑफिसर्स अंडर प्रेशर काम कर रहे थे, ताकि वो चाहते थे कि एमआईएम का कोई भी एजेंट पोलिंग बूथ में न रहे और वो अच्छे से रिगिंग कर सके। उसके बावजूद जब रिगिंग हुई, कंप्लेंट्स दी गई, आरओ एक दो बार तो आए, उसके बाद तो मीटिंग में थे। वो अभी भी मीटिंग में ही रहते, उनको काम क्या है, खाली मीटिंग ही करना है। वो मीटिंग या तो इन लोगों को पहले से इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं मिलते, या ये लोग अनफिट पर्सन्स है जो यहाँ पर आकर है ना ये सब दंगे फैलाते रहते हैं। और उसके बावजूद जब हमारी डिमांड को सुना नहीं गया तो हमने हाई कोर्ट में आज लंच मोशन मूव किया। उसमें लंच मोशन में स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसीडर करो और जब तक काउंटिंग नहीं करना। ऐसी स्थिति में तेलंगाना इलेक्शन कमीशन आरओ से ओपिनियन लेता है, उनके ऑब्जर्वर से ओपिनियन लेता है कि क्या है पोजीशन। बोले तो आरओ का कहना है सब पीसफुल हुआ। आपको क्या लगता है कि मतलब ये आरओ भी क्या एमआईएम के दबाव में आके बयान दिया? बिल्कुल, आरओ, स्टेट इलेक्शन कमीशन और यहाँ की अथॉरिटी सब एमआईएम के दबाव में काम कर रही है। ये इलेक्शन कराना ही बेकार है, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन डर उनको यही है कि ये बीजेपी की सीट बीजेपी को ना चले जाए और हम किसी भी हथकंडे से ये अपनाएंगे। आपको क्या लगता है कि कल जो वोटिंग के जो फाइनल अपडेट जो आएगा कल, जो भी चुनाव का होगा, अगर आपके पक्ष में अगर आ गया तब क्या होगा? देखो, पक्ष हमारा कहना खाली 1 से 19 बूथ का है। यहाँ पर टोटल 59 बूथ है, तो 1 से 19 बूथ का रिजल्ट आपके सामने खुद ही आ जाएगा कि वो खुद ही रिजल्ट प्रूव करेगा कि वो किस तरह से वहाँ पर इलेक्शन हुआ। हर अहम खबरों के लिए एडवेंट न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।